देखो पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ये कुत्ते की दुम है, ये कुत्ते की दुम है। जब तक पाइप में डाल के रखोगे जैसे कुत्ते का दुम तब तक सीधा रहेगा, और जैसे ही पाइप पे निकल के बाहर निकालोगे फिर वही कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान जो है ये एकदम कुतिया, एकदम नालायक देश है। युद्ध विराम का क्या है, युद्ध क्या है, ये पहले भी नीच था, आज भी नीच है और ये आगे भी नीची रहेगा। पाकिस्तान इस अराजकता, इस दोगले पाकिस्तान के साथ अब हम भारतीयों का हमेशा आक्रामक रवैया ही रहेगा। इन दुष्टों के साथ आक्रामक रवैया रहेगा, क्योंकि इनके औकात में लाना है। अभी 60% इन लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, अभी मिलाए हैं। अगर ऐसा रवैया रहेगा, अब कोई ऐसा घटने का अंजाम देते हैं तो इनको 100% मिट्टी में मिला देंगे, औकात सिखा देंगे पाकिस्तान को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान जहां लगातार जो है अपने बलबूते ये कह रहा था कि हम भारत पे सीज फायर करेंगे, भारत पे कहीं ना कहीं हम आतंकवादी हमला करेंगे। आपने देखा कि 90 घंटे के बाद ही पाकिस्तान जो है सीज फायर के लिए भीख मांगता हुआ नजर आने लगा। लगातार जहां हमारे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुस घुस कर एक को मारा, उसके बाद से उसकी स्थिति क्या थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सीज फायर ऐलान करने के बावजूद भी उसे जो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर में जो है एक बार फिर से कुछ गोलीबारियां करते हुए नजर आई। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद फिर से अपना रवैया वैसा ही रखने वाला है। जनता के बीच में हूं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है, महाकाल भक्त विपिन उपाध्याय स्वामी जी। स्वामी जी, क्या लगता है पाकिस्तान ने कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार गोलीबारी कर दिया है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने हरकतों से बाज आने वाला है? देखो पाकिस्तान जो है ये कुत्ते की दुम है, ये कुत्ते की दुम है। जब तक पाइप में डाल के रखोगे जैसे कुत्ते का दुम तब तक सीधा रहेगा, और जैसे ही पाइप पे निकल के बाहर निकालोगे फिर वही कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान जो है ये एकदम कुतिया, एकदम नालायक देश है। तो इसको औकात हम लोग सिखाए हैं और अभी फिर सिखाएंगे, क्योंकि ये आदत से बाज आएगा नहीं। ये सीज फायर का उल्लंघन करेगा और इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लगता है कि भारत जो सेना है, इंडियन आर्मी, तो घुस के तो उसको मार ही रही है, लेकिन विदेश मंत्री की तरफ से भी, विदेश सचिव है, दोनों सचिवों में बात हुई है, कहा है कि अब सीज फायर है, हम दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि भारत को यहीं पे रुक जाना चाहिए अब? देखो, चूंकि इनका जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत पहले हर लेना। इनका पतन आ गया है, इतना इनका नुकसान हो गया, इतना भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। चूंकि मन में पाप था तभी ना पाप भरा था, तभी पहलगाम में ऐसी घटना किए। तो इनको औकात सिखाए। जब रोने लगे अमेरिका के सामने, विदेश के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मेरा तुर्की के सिवा कोई साथ नहीं दे रहा है, भारत से बोल दो कि अब बख्श दे मुझे, नहीं भारत मार ही डालेगा। अब मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। तब उसके बाद प्रधानमंत्री जी के पास ट्रम्प का फोन आया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का, तब हम लोग सीज फायर का उल्लंघन रोके हैं। उसके बाद ये दुष्ट पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वह तब हम लोग इसके सैन्य ठिकाने पे हमला बोले, तीतर बनाए, ये मुर्गी बना, तब आके एकदम दंडवत झुका। तभी कल रात से सीज फायर का उल्लंघन बंद कर रखा है और अमेरिका का पालन कर रहा है। अगर इस बार सीज फायर का उल्लंघन करता है तो सीधा मिट्टी में मिला देंगे। देश के लोग तो कह रहे हैं मोदी जी अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, अब तो पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर दीजिए। देखो, पुरुष होत बलवान नहीं, समय होत बलवान। तो अभी हम लोगों का समय बलवान था, समय ठीक था। अभी यहाँ तक खत दिए हैं, आधा से ज्यादा पीओ को टपका दिए हैं। अब अगले मोर्चे में पूरा पीओ के नहीं पाकिस्तान लेना है ना, इसीलिए अभी रोक रखे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब जब पीछे हटा है तो दुगनी तेजी से वो वार किया है। नहीं, जब जब हो धर्म की हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भारत पे संकट आया है, जब भारत पे विपत्ति आई है, जब भारत पे दुष्टों का हमला हुआ है, राक्षसों का प्रहार हुआ है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो हमारे ईश्वर सेना के साथ इस समय सेना के रूप में अवतरित हैं, इसीलिए दुष्टों को धूल चटा रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं
आज नहीं कल पाकिस्तान लेना है तो लेना है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मदद करने से मना कर दिया, लेकिन तुर्की को क्या आन पड़ी कि उसने उसका मदद किया। उधर चाइना भी जो मदद करने के लिए तैयार थी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कुछ आतंकवादी देश अभी भी हैं? गांव में एक कहावत है बड़ा पुराना, बुजुर्गों को, शायद आज के युवाओं को, आप लोगों को न समझ में आए। कहे नाऊ ठाकुर कई घर, नाऊ ठाकुर कितने घर। तो नाई बोला कि जजमान आगे ही है, तो वही इन लोगों को औकात समझ में आएगा। कितने हंगाई ये तुर्की चलेगा और कितना ये ईरान चलेगा, ये सब कितने चलेंगे। सब पांच के मुर्गी हो जाएंगे जब इनका बाप, जब इन सबका बाप सऊदी अरब, जब इन सबका बाप सऊदी अरब वो झुक रहा है देश के आगे, अमेरिका झुक रहा है। ये आई ना चाइना जिपनिंग मोमोज वाले जितना हमला किया, सब चाइनीज और तुर्की सब ड्रोन से हमला किया। अब कितने इंची चले, कितने सेकंड भारत के सामने टिके। 2 मिनट के दोबारा क्या लगता है पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की? कि पाकिस्तान जो है हमारे देश के पैर के जूते के बराबर है। हमारा देश वो देश है, सक्षम देश है आज की डेट में, कि जब से मोदी जी आए हैं इतना देश का नेतृत्व बढ़ा है, लोगों की सोच बढ़ी है, शिक्षित लोग हुए हैं और हर व्यक्ति के अंदर, देश का किसी भी जाति का हो, जाते कोई मैटर नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर जोश है। चाहे वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम अच्छा होगा ना वो हिंदुस्तान के गीत गाएगा, और जो देश का गद्दार होगा वो पाकिस्तान के गुण गाएगा, और जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं उनको देश छोड़कर पाकिस्तान में ही मकान बना लेना चाहिए। मेरा कहना है अगर कोई भी मुस्लिम गद्दारी से देख रहा हो, देश में रह रहा हो, उसको पाकिस्तान का शरण लेनी चाहिए। तो इसका क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान को जो है अब सीज फायर का ऐलान कर दिया, युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम का क्या है, युद्ध क्या है, ये पहले भी नीच था, आज भी नीच है और ये आगे भी नीची रहेगा, क्योंकि इसमें जो संसद में रहने वाले सांसद है वही बेवकूफ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब पूरी पलटन में एकता ही नहीं है तो देश बिल्कुल तितर बितर एक नहीं लगना है। हिंदुस्तान की तो एक नाखून है ना, नाखून भी इतने काम का है कि उनको फिनिश कर देगा देश। इतना नाखून है। मैं राजपूत हूँ, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरे जिले के अंदर 30% लोग आर्मी का ज्यादा जोश रहता है। हम लोग देश के लिए एक एक बूथ का कतरा बहा देंगे, लेकिन देश को इधर से उधर कहीं भी नहीं होने देंगे। वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर दे। अगर सोच रहा हो कि हिंदुस्तान झुकेगा, कभी हिंदुस्तान ना तो झुका है और आगे तक कभी झुकेगा नहीं। उनको जमी दोस्त करने के बाद ही कुछ होगा, जमी दोस्त से पहले कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान जब जब पीछे हटा है दुगनी तेजी के साथ वो वार किया है हमारे देश पे। ऐसा है, क्या है कि इसमें भी कुछ कूटनीतियां होती हैं, उसकी मूर्खता होती है। वो सोच रहा है कि अगर मैं सीज फायर नहीं तोड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। वो चीज तो नहीं तोड़ना चाहता कि पाकिस्तान को एक फर्जी झूठा, एक अफवाह दिखाना चाहता है कि हमने हिंदुस्तान के इतने फ्लैग वो तोड़ दिए, आर्मी के 2-4 जवान मार दिए। वो झूठी अफवाहों में जीना चाहता, ना उस पर सच्चाई थी, ना है, ना कभी रहेगी सच्चाई उसके पास। क्यों नहीं आतंकवाद की इस देश को जड़ से खत्म कर दिया? आतंकवाद क्या है, मेरी बात सुनो। वो पढ़े लिखे होते हैं कम, शिक्षित होते हैं कम। आतंकवादी कहाँ पैदा होता आपको पता है? आतंकवादी कहाँ पैदा होता? आतंकवादी वहाँ पैदा होता जहाँ पढ़े लिखे मूर्खता होती है, एक नीचपना होता, एक पागलपन होता, वही आतंकवादी हो जाता। आतंकवादी कहीं उससे थोड़ी आ रहा है। पढ़ा लिखा आदमी एक भी आतंकवादी दिखा दो। जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठेली लगानी होती है उन लोगों को, क्योंकि ये 70% लोग आतंकवादी की तरह रहते हैं। इनके अंदर घमंड होता है। ये लोग शिक्षित बनना नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ आतंकवाद पर ही ध्यान रखना चाहते हैं। ये देश की कूटनीति को अपने को खराब करना चाहते हैं। अगर इनमें अभी भी सुधार आना हो, अगर पाकिस्तान को अच्छा सोचना हो, तो ये अपनी जनता को पढ़ाएं लिखाएं, उनको शिक्षित बनाएं, नहीं तो हिंदुस्तान इनका बहुत बुरा असर कर देगा। आतंकवादी पैदा करेंगे, हम उनको जमीन ओस कर देंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, यदि भविष्य में पाकिस्तान इस तरीके से बचकाना हरकत करता है, इस तरीके का कायराना हरकत करता है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? अगर ऐसी हरकत करता है, अब तक तो हमने देख लिया, हमने सुधर जा तो सुधर जाए। अगर कोई भी बच्चा स्कूल में कोई गलती करता है तो टीचर भी कहता है कि बेटा सुधर जाओ, बेटा सुधर जाओ। एक वार्निंग देता, 2 वार्निंग देता, तीसरी वार्निंग पर कान पर मिला के चांटा दिया जाता। और जब चांटा दिया जाता है तो बच्चे के अंदर अकल आ जाती है कि अगर मैं सही नहीं चला तो टीचर मुझे कल को काट देगा डंडी से। तो इसको, अगर इसकी हालत यही रही
तो इसको बिल्कुल ये मान लो कि इसके खून में भी ये पता पड़ जाएगा हिंदुस्तान का खून कितना खतरनाक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी क्या लगता है कि अब जो है इस तरीके से भविष्य में इस तरीके की अगर बात होती है पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का क्या रवैया रहेगा? देखो पाकिस्तान के खिलाफ जो नर्म रवैया था विपक्ष देते थे अब हमेशा इस दुष्ट इस पाकिस्तान इस अराजकता इस दोगले पाकिस्तान के साथ अब हम भारतीयों का हमेशा आक्रामक रवैया ही रहेगा। इन दुष्टों के साथ आक्रामक रवैया रहेगा चूंकि इनके औकात में लाना है। अभी 60% इन लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, अभी मिलाए हैं। अगर ऐसा रवैया रहेगा अब कोई ऐसा घटने का अंजाम देते हैं तो इनको 100% मिट्टी में मिला देंगे, औकात सिखा देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, तब वो हिंदुस्तान का एक भिन्न अंग रहेगा। चलिए दोस्तों ये तमाम चीजें हैं जो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि साफ तौर पे जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं और आने वाले समय में हमारे तरफ से गोलीबारी नहीं होगी। हालांकि गोलीबारी की बात जो है बर्दाश्त कश्मीर से सुनने को आई है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गुलसा भारत दिल्ली।